एक जहाज 6 घंटे तक लगातार चेतावनी और फिर अचानक गोलियों की आवाज। हॉर्मुज में टकराव, यूएस वर्सेस ईरान आमने सामने। 6 घंटे चेतावनी फिर फायरिंग। ईरानी जहाज पर कब्जा, बड़ा विवाद। तेल बाजार में उछाल, दुनिया पर असर। क्या बढ़ेगा संघर्ष, भारत में भी अलर्ट। हॉर्मुज में जो हुआ उसने हालत को और भी खतरनाक बना दिया। अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान के कार्गो जहाज को रोका, लेकिन जब वह नहीं रुका तो फायरिंग कर दी गई। अब सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं, बल्कि क्या यह बड़े टकराव की शुरुआत है। तेल के दाम ऊपर जाने लगे हैं, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ गया है और खबरें हैं कि भारतीय जहाज भी इस तनाव की जद में आए। अगर हालत बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यानी सीधे हमारी जेब पर भी पड़ेगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बार पूरा फोकस हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर आ गया है। वही रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। यहाँ अमेरिकी नौसेना और ईरान के बीच हुई घटना ने अचानक पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका युद्धपोत ने ईरान के एक कार्गो जहाज टॉस्का को रोका। अमेरिका की तरफ से दावा है कि यह जहाज उनके घोषित ब्लॉकेड एरिया में प्रवेश कर रहा था, जिसके बाद करीब 6 घंटे तक जहाज को लगातार चेतावनी दी गई और रास्ता बदलने को कहा गया, रुकने को कहा गया, लेकिन जहाज अपने दिशा में आगे बढ़ता चला गया। स्थिति तब गंभीर हो गई जब अमेरिका नौसेना ने जहाज को इंजन रूम खाली करने का आदेश दिया। यह संकेत था कि अब कार्रवाई हो सकती है। कुछ ही देर बाद यूएसएस फ्लोरेंस ने फायरिंग कर दी और गोलियां सीधा जहाज के इंजन और नेविगेशन सिस्टम पर दागी गई ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस कार्रवाई के बाद जहाज तकनीकी रूप से निष्क्रिय हो गया और अमेरिकी मरीन से उस पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। अमेरिका कहना है यह पूरी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम के तहत की गई और जहाज ने बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया पूरी तरीके से अलग है। ईरान ने इसे खुला हमला बताया है और कहा कि यह सीज फायर का उल्लंघन है। ईरानी सैन्य गतिविधियों के मुताबिक टॉस्का एक सामान्य पारिवारिक जहाज था जो बांदर अब्बास पोर्ट की ओर जा रहा था और उस पर किसी भी तरह का सैन्य सामान नहीं था। ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती तक करार दिया है और साफ कहा है इसका जवाब दिया जाएगा। यहीं से हमला और ज्यादा खतरनाक हो गया। ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज से होकर दुनिया के लगभग 30% तेल का ट्रांजिट होता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल तेज हो गई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबी चली तो तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के लिए यह चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस तनाव के दौरान हॉर्मुज के पास भारतीय जहाजों को रोका गया है और कुछ मामलों में फायरिंग की घटना भी सामने आई है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि हर स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि यह क्षेत्र अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी हालत तेजी से बिगड़े हैं। ईरान ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता के अगले दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी सख्त होता नजर आ रहा है। अमेरिकी नेतृत्व की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि इस मामले में पीछे हटने के मूड में वे नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव यही थमेगा या और बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? और हॉर्मुज का तनाव दुनिया को बड़े संकट की ओर ले जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।